स्टेशन। जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जे टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं आपका अपना भाई सोनू आपकी खिदमत में हाजिर हूं और खबरें मेरे पास आज दो हैं। पहली खबर जो खुशी की खबर है वो आपको सुनवा देते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि सऊदीया में जब शहबाज शरीफ और उनके जितनी भी काबीना थी, मरियम औरंगजेब वगैरह, ये सारे लोग जब सऊदीया गए उम्रे के लिए तो वहां पर कुछ लोग थे पीटीआई के, जिन लोगों ने मस्जिद नबवी में चोर चोर के नारे लगाए। जैसा कि आपको मालूम है इस्लामी कानून के मुताबिक मस्जिद नबवी में सऊदीया में आप कोई भी इस तरह के सियासी नारे नहीं लगा सकते इस्लामी तरीके से भी। और वहां पर जिन लोगों की शिनाख्त हुई थी उन लोगों की जो सऊदीया का कानून है उसके मुताबिक 5 साल और 3 साल जिन लोगों को सजा हुई थी और कुछ जुर्माने भी थे उन लोगों के ऊपर। और जैसा कि आपको मालूम है शहबाज शरीफ साहब इन दिनों में सऊदीया के दौरे पे थे और वहाँ की जो आला हुक्मरान थे उनसे जब शहबाज शरीफ साहब ने बात की कि ये जिन लोगों को मस्जिद नबवी में नारे लगाने की वजह से जिन लोगों को सजाएं हुई हैं वो सजाएं मुआफ की जाएं, तो खुशी की बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने और वफाक की हुकूमत ने, पीडीएम ने मिलकर उन लोगों की जो सजाएं हैं वो माफ भी करवाई हैं और उन लोगों को रिहा भी करवाया है और 1-2 दिनों तक ये सारे लोग रिहा भी हो जाएंगे और इनके केस भी खारिज हो जाएंगे। दूसरी बड़ी खबर आज की ये है नाजरीन कि जैसे कि आपको मालूम है कि इमरान खान साहब बहुत दिनों से लॉन्ग मार्च के हवाले से बात कर रहे थे, हकीकी आज़ादी के हवाले से बात कर रहे थे और आज जो है उनका जो लाहौर में ज़मान पार्क के पास लोग जमा हो रहे हैं, लिबर्टी चौक में लोग जमा हो रहे हैं, हकीकी आज़ादी के लिए इमरान खान साहब निकल रहे हैं। और निकलने वाले लोगों के लिए मेरे पास जो पहली मैंने आपको खबर दी है कि जो लोग मस्जिद नबवी में पीटीआई के हक में आकर नून लीग के खिलाफ जिन लोगों ने नारे लगाए थे उनको पीटीआई ने रिहा नहीं करवाया और आखिर फिर जाकर रिहा किसने करवाया? उन लोगों को मुस्लिम लीग नून ने। और जैसा कि आपको मालूम है लंदन में मरियम औरंगजेब के ऊपर जिन लोगों ने नारे लगाए वो लोग भी ट्रेस हो चुके हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि हम उन लोगों के ऊपर FIR नहीं कटवाएंगे क्योंकि जो लोग यहाँ से आपको मालूम है कि प्रदेश में जाते हैं, मजदूरी के लिए जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं, वो कोई लोग इतने अमीर नहीं होते, गरीब लोग होते हैं, तो वो कहते हैं कि हम लोग गरीब लोगों के ऊपर क्यों FIR वगैरह कटवाएं, इन लोगों की फिर रिहाई और जमानतें ये मुश्किल हो जाएगा। वैसे तो जो वफाक की हुकूमत है वो चाहे तो उनको लंदन से निकलवा भी सकती है, उनके वीजे भी खत्म करवा सकती है, लेकिन उसके बावजूद जिन लोगों ने मरियम औरंगजेब पे जिन लोगों ने उनके साथ तूफान बदतमीजी की उन लोगों को भी मुआफ किया और सऊदीया में जिन लोगों ने तूफान बदतमीजी की उनको भी मुआफ किया और एहसन इकबाल साहब के साथ बेरा में जो पीटीआई के लोगों ने बदतमीजी की उन लोगों को भी उनने मुआफ किया और वो फिर उसी खुशी में वो एहसन इकबाल साहब के घर भी गए, उन लोगों ने मुआफी भी मांगी। एहतजाज करना हर जमात का हक है और जो है एहतजाज करना हर जमात का हक है, लेकिन इसमें यह है कि ज़ाते आत पे नहीं जाना चाहिए। आप एहतजाज करें, सियासी जो जमातें हैं उनका, सियासी पार्टियों का जो वर्कर है उनका हक बनता है एहतजाज करना, लेकिन किसी के साथ भी बदतमीजी ज़ाते आत पे नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर किसी ने गुनाह किया है, गलती की है, तो उसकी सजा अल्लाह ताला ने देनी है। आप लोग मुनसफ मत बने, आप लोग जज वकील सारा कुछ आप खुद ना बने, ठीक है जी, कुछ चीजें अल्लाह ताला पर भी छोड़ दें। और आखिर में मैं बात करना चाहूंगा अरशद शरीफ साहब के हवाले से कि जैसे कि आपको मालूम है कल उनको इस्लामाबाद में दफना दिया गया है और परेशानी की और दुख की ये बात ये है कि हमारा दोस्त, सहाफ़ी दोस्त, अच्छा भाई हमसे आज बिछड़ गया है, उनका जो कत्ल हुआ है, तो हमारी दुआ भी ये है और आला जो सीटों पे बैठे हुए हैं, बड़े बड़े मनसब पे जो लोग बैठे हुए हैं वफाक में, और कल आपको मालूम है DGISI ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इनके कातलों को ढूंढा जाए और इस केस को अपना जो अंजाम है, जिन लोगों ने ये गलती की है, जो गुनाह किया है, उन लोगों को इस चीज़ की सज़ा मिल सके। और मैं फिर आपको ये कहना चाहूँगा कि एहतजाज करें, कानून के दायरे में रह के एहतजाज करें। अपने भाई सोनू को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं।